Hello, welcome to Vocab Mania. So, this lesson is a sixth lesson actually, and we have almost completed alphabet A. And if you are a beginner in my channel, then do watch the rest lectures. मीन्स अगर ये 6 है तो और 5 lectures इसके पहले है वो सारे देखिए. This one is the last lecture. So let's start. Let's check the first slide. So again we are here with some amazing tricks, actually with amazing prefix, and the things are very easy. Just you need to be clever enough to get these things, nothing else. So let's check. So in our first slide, the prefix is art, and you know art का meaning art ही होता है. So it is like quite easy. उसका prefix as well as उसका जो meaning है वो बहुत ही similar है. So the first word है वो क्या है actually? Artisan. Artisan is said to be what? इसका meaning क्या है? That is a crafts person. Otherwise you can say the crafts man. जो crafts बनाते हैं हम उसको क्या बोलेंगे? Artisan. और मान लीजिए मैं यहाँ पे इसका एक सेंटेंस बोलती हूँ आपको. The artisan crafted a complicated tool. तो जो सारे क्राफ्ट पर्सन होते हैं वो सारे बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट टूल बनाते हैं, मतलब डिफ़िकल्ट क्राफ्ट्स बनाते हैं. Then next one is word that is artifact. Artifact is very simple. Fact लिखा है इसमें. Object made by human craft. Okay, object made by human craft is said to be artifact. The next one is word that is artificial. Artificial, again what is that? Made by human action. जो सारे ह्यूमन बनाते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल. जैसे कि मैं बोल लूँ अन आर्टिफिशियल डायमंड या फिर आर्टिफिशियल थिंग, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग. कुछ भी सामान और चीज़ है जो कि ह्यूमन मेड है, दैट इज सेड टू बी आर्टिफिशियल. देन द नेक्स्ट वन इज वर्ड आर्टिफिस. आर्टिफिस इज वर्ड that means the use of clever methods to trick somebody. Let's make the thing easy actually. Artifice का meaning actually क्या होता है? जैसे कि हम बोलते हैं ना चालबाजी इन हिंदी, उसे चालबाजी ही बोलेंगे इसको हिंदी में. या फिर मान लीजिए मैं ऐसे बोलूँ लाइक प्लान फॉर अटेनिंग अ पर्टिकुलर गोल, या फिर यू कैन से टैक्टिस. टैक्टिस विल बी वेरी फेमिलियर वर्ड. सो द मीनिंग इज वर्ड टैक्टिस. सो हमने देखा ये स्लाइड में कुछ 4 वर्ड्स है, और 4 वर्ड्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ARTI, और इसका मीनिंग भी किसके साथ रिलेटेड हो रहा है? आर्ट के साथ ही रिलेट हो रहा है. और भी बहुत से वर्ड है, बस मैं आपको कुछ क्लू दे रही हूँ ताकि आपको ये सारे याद रहे और बाकी उसमें आप रिलेट कर सको. देन गो लेट्स गो फॉरवर्ड. देन नेक्स्ट वन इज वर्ड दैट इज ARM. और दूसरा जो है उसका ARMA, जो कि किसके साथ रिलेट करता है? एक्चुअली वेपन्स के साथ रिलेट करता है. सो इसमें जो मेरा फर्स्ट वर्ड है वो क्या है एक्चुअली? आर्मिस्टिस. आर्मिस्टिस इज वर्ड दैट इज अ टेम्पोररी स्टॉप्स टू फाइटिंग. अदरवाइज यू कैन से एक्चुअली सीज फायर. सीज फायर भी आप बोल सकते हो इस पर्टिकुलर वर्ड को. जैसे कि मान लीजिए मैं ऐसे एक सेंटेंस आपको बता रही हूँ. दैट मीन्स आर्मिस्टिस वाज दैट इज अ स्टेट ऑफ peace agreed between opponents actually. Let's talk about the sentence. The stock market surged after the armistice was announced. मतलब जब ये बोल दिया कि दोनों पार्टी में और मतलब सीज फायर हो गया तो क्या हो गया? उस टाइम जो अपना स्टॉक मार्केट था वो इंक्रीज होने लगा. द नेक्स्ट वन इज वर्ड दैट इज आर्मडा. आर्मडा इज वर्ड दैट इज अ फ्लीट ऑफ वॉरशिप. फ्लीट मतलब समझ रहे होंगे, फ्लीट का मीनिंग क्या होता है? ग्रुप. ग्रुप ऑफ वॉरशिप इज सेड टू बी आर्मडा. Then next one is word that is disarmament. Disarmament is word that is the reduction of a nation's weapon. मतलब जो लाइक weapons है उसको कम कर देना, लाइक घटाना. जो मतलब weapons है नेशन के पास कम कर देना, that is said to be disarmament. Disarmament is the correct pronunciation actually. The next one is word that is the armor. Armor means word covering that covering that protest one's body against weapons. सॉरी यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया. यहाँ पे ओनली लाइक weapon में एन ही नहीं है. आई होप यू अंडरस्टैंड. दैट मीन्स आई एम सेइंग इट ऑल्सो.
यहाँ पे weapon होना चाहिए था, WEAPON होना चाहिए था, N is missing here. So आगे बढ़ते हम लोग. Then next one is word that is ASTR और अदरवाइज ASTR, जिसका जो किसके साथ रिलेट करता है एक्चुअली, स्टार के साथ. स्टार तो आप समझ रहे होंगे. जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है, एस्ट्रोनॉट. एस्ट्रोनॉट का लाइक स्टार मतलब ASTR को देखने से डायरेक्टली माइंड में ये आता है कि इससे मैं क्या वर्ड बना सकती हूँ, दैट इज एस्ट्रोनॉट. Astronaut means a person that trained to travel in a spacecraft is said to be astronaut. उसको भी ये बोला जाता है cosmonaut also. Okay, Russians ज़्यादातर ये word use करते हैं cosmonaut. Then next one is word that is astrology. Astro तो आपको पता है, ऊपर लिखा है STR. Ology, logy study. तो study of star and planets is said to be astrology. Next one is astronomy. Nomy is also a kind of study. Nomy, logy, graphy, ये सारे ज़्यादातर study के लिए लिखा रहता है, ये सारे suffix है actually. So study of celestial bodies and the universe is said to be astronomy. So like there is a difference in astrology and astronomy. Astrology was a word that deals with the stars and planets, but astronomy is a word that deals with celestial bodies and the universe. Okay, so remember, इसमें थोड़ा कंफ्यूज होते हैं लाइक इन केस ऑफ वन और सब्स्टिट्यूशन. ज़्यादातर हम लोग सोच लेते हैं हाँ लाइक अगर ये लिखा है सेलेस्टियल बॉडीज एंड यूनिवर्स, उसमें लॉजी भी लिखा है तो लॉजी देख लेते हैं, क्योंकि लॉजी इसीलिए देख लेते हैं, ज़्यादातर स्टडी केस में हम लॉजी यूज़ करते हैं. So next one is astral. Astral is said to be resembling to star, otherwise resembling or related to star you can say also. मैं ऐसे बोल सकती हूँ an astral body. Next one is word asterisk. Asterisk is word a star shaped character. जो आप जैसे कि ये मैं आपको पढ़ा रही हूँ लाइक आई ना कंप्यूटर, सो ये कंप्यूटर में भी एक कीबोर्ड में एक स्टार होगा, दिस इज सेड टू बी एस्टेरिक्स, जिसको हम लोग प्रिंट में यूज़ करते हैं, नथिंग एल्स, इज वेरी सिंपल. सो अगेन यहाँ पे भी आप कुछ वर्ड्स देखे जो कि किसके साथ रिलेट कर रहा है, स्टार के साथ. और एक देखिए अगेन मैं बोल रही हूँ, मैं यहाँ पे बहुत ही कम वर्ड्स लिखी हूँ, ऐसा नहीं कि सारे कंप्लीट किया जा सकता है. तो ये सारे क्लू आप याद रखिए, उसको जब आप देखते हैं वर्ड्स उसके साथ रिलेट कीजिए ताकि आपको ज़्यादा याद रहे. देन नेक्स्ट वन इज वर्ड दैट इज ऑटो. ऑटो का मीनिंग क्या होता है, सेल्फ. सो अगेन इसमें आई थिंक जितने भी वर्ड्स लिखे हैं दीज आर वेरी फेमिलियर टू यू एंड आप लोग को पता भी है कि ये वर्ड्स क्या है और कैसे है. बस ये इस माई अप्रोच, मुझे पता है कि आपको पता है, फिर भी मैं बताना चाहती हूँ कि और अगर इस रिलेटेड वर्ड्स आप देखें तब रिलेट कर सको. So first one is automatic. Automatic, that is self-regulating. Next one is autograph. That is the signature of a person. Then next one is autonomic. Autonomic means acting involuntary. या फिर autonomic मतलब self-regulating, अभी ये भी बोल सकते हो. Then next one is autonomous. Autonomous is said to be independent. हम बोलते हैं ऑटोनीमस गवर्नमेंट कॉलेज, मतलब जो अपना एग्जाम्स या अपना प्रोसेस जो अपने में ही कंप्लीट कराता हो, कोई दूसरी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. नेक्स्ट वन इज ऑटोबायोग्राफी. हम बोल सकते हैं ऑटोबायोग्राफी इज व्हाट अ पर्सन्स ओन राइटिंग. जैसे कि मान लीजिए मैं बोलूँ द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी. आपको ये पता भी होगा. अपना जो राइटिंग है दैट इज सेड टू बी ऑटोबायोग्राफी. अगेन हम लोग देखें इसमें ऑटो में 5 वर्ड्स. आप सोच लो ऑटो में कुछ भी वर्ड लिखा है दैट इज रिलेटेड टू सेल्फ, चाहे आपको आगे का पता हो या नहीं हो. सो लेट्स टॉक नेक्स्ट. नेक्स्ट वन इज वर्ड दैट इज AUG और AUX, जिसका मीनिंग क्या होता है, इंक्रीज होता है, ज़्यादा होता है. इंक्रीज में बस लिखी हो, लेकिन इसका मीनिंग आगे का भी हो सकता है, मतलब एक्स्ट्रा भी हो सकता है. ऑग रिलेट करता है AUG या फिर AUX. सो जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है, दैट इज ऑगमेंट. ऑगमेंट मीन्स वर्ड enlarge और increase और grow और intensify. सो जो फर्स्ट वर्ड है जो लाइक इसको यूज़ करके मैं सेंटेंस बोलूँगी वो क्या है, लाइक कैसे मैं बोलती हूँ करंट सिनेरियो के ऊपर एक सेंटेंस. द रिसेंट स्पीच ऑफ द प्राइम मिनिस्टर augmented tension in border. Okay, so next one is what that is August. August is what, August तो आपको पता ही है, इस लाइक मंथ, बट उसका दूसरा भी मीनिंग है.
अगर आप कभी डिक्शनरी यूज़ किए होंगे मतलब बुक वाला, तो आप देखे होंगे उस पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर 1 2 3 4 ऐसे नंबर करके रहता है। तो दैट मीन्स नंबर्स का मीनिंग क्या है, एक वर्ड का बहुत से फॉर्म है। और अगर बहुत से फॉर्म मीन्स वर्ड, एक वर्ड का चारों ही फॉर्म है। दैट मीन्स वन इज नाउन फॉर्म, नेक्स्ट वन इज एडजेक्टिव फॉर्म, वर्ब फॉर्म एंड एडवर्ब फॉर्म। सो ऑगस्ट, ऑगस्ट का मीनिंग क्या होता है, ऑनरेबल और ग्रैंड और रिवर्ड। रिवर्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये हम ज़्यादातर एसएससी के सीनो और एंटो में भी देखते हैं। रिवर्ड का मीनिंग क्या होता है, ऑनरेबल और डिग्निफाइड, यू कैन से डिग्निफाइड। सो डोंट वरी, आप अगर सोच रहे हो कि इनक्रीज तो यहाँ पे फिट नहीं हुआ, बट हम डिग्निफाइड किसको बोलते हैं, जो कि नॉर्मली से थोड़ा एक्स्ट्रा हो, लाइक यू नो नॉर्मल कॉमन से जो थोड़ा एक्स्ट्रा हो, दैट इज सेड टू बी डिग्निफाइड ऑनरेबल। So next one is augur. Augur is what that is foretell or predict the future sign. मतलब आगे के बारे में, आगे कुछ अच्छा है या खराब है, उस चीज़ को जो मतलब बता सकता है, प्रेडिक्ट कर सकता है, दैट इज सेड टू बी ऑगर। तो उसका मैं कुछ सेंटेंस बता रही हूँ आपको। दिस साइंस ऑगर बैड न्यूज़। ये जो साइन है ये किस किस को सिग्निफाई कर रहा है, कुछ बैड न्यूज़ को, खराब न्यूज़ को। सो नेक्स्ट वर्ड इज वर्ड दैट इज ऑक्सिलियरी। ऑक्सिलियरी आपको पता ही होगा, इज एम आर दिस इज सेड टू बी द ऑक्सिलियरी। सो लाइक इसको अगर मैं नाउन मीनिंग के बारे में बात करूँ तो ना, इसका नाउन मीनिंग क्या होगा, समवन हु एक्ट्स एज असिस्टेंट इज सेड टू बी ऑक्सिलियरी। तो असिस्ट किया मतलब किसको हेल्प तो किया, तो वो खुद थोड़ा आगे बढ़ा और हेल्प किया। देन उसका दूसरा मीनिंग, एडजेक्टिव वाला मीनिंग क्या होगा, सप्लीमेंटली, यू कैन से, आप सप्लीमेंट भी आप बोल सकते हैं। ऑक्सिलरी का ये भी मीनिंग हो सकता है। और लाइक कहीं ना कहीं दोनों कंपैरेटिवली सिमिलर मीनिंग ही बता रहे हैं, असिस्टेंट। सो नेक्स्ट वन इज वर्ड दैट इज AUD, AUDI और AUS। सो इसका मीनिंग क्या है, बोल्ड, डेयरिंग, लिसन, या फिर हियर भी हो सकता है। मैं यहाँ पे हियर मीनिंग नहीं लिखी हूँ, बट हियर भी हो सकता है अगर इस पर्टिकुलर प्रीफिक्स से वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो। सो जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है, ऑडिबल। ऑडिबल का मीनिंग क्या होता है, कैपेबल ऑफ बीइंग हर्ड। जैसे कि मैं क्लास में हूँ, मेरे क्लास में बहुत से स्टूडेंट्स हैं, अराउंड 100 स्टूडेंट्स आते हैं। सो लास्ट तक का भी अगर नहीं सुनाई देता, हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडिबल, कि तुम्हें सुनाई दे रहा है कि नहीं। द नेक्स्ट वन इज वर्ड दैट इज ऑडिसियस। ऑडिसियस इज सेड टू बी बोल्ड और डेयरिंग। ओके, मैं बोली लाइक, हाँ ब्रेव भी बोल सकते हैं आप, मीनिंग यू नो ब्रेव और हार्डी या स्टडी, ये भी मीनिंग हो सकता है। Then next one is word that is audacity. Audacity is what like somebody is fearless and daring. So आप देखिए अगर यहाँ पे UDI में भी कुछ मैं 3 वर्ड्स लिखी हूँ, बट ऐसा नहीं कि इसमें 3 वर्ड्स हैं, और भी वर्ड्स है, लेकिन मैं कुछ क्लूज आपको बताई ताकि आप दूसरे वर्ड जब देखो उसको रिलेट कर सको। So if you like this video, please like and subscribe, and that will inspire me to make some more videos. Thank you.